राइट, थैंक यू वेरी मच। आपका लिखना ये शो करता है कि आप सबकॉन्शियस से तैयार हैं। और अब मैं आपको एनएलपी 2.0 के टेक्निक्स के द्वारा आपकी लाइफ को आपके सामने खोलने जा रहा हूं, जहां पर मैं आपको सबकॉन्शियस के बारे में बताऊंगा, जहां पर मैं आपको फ्रंटल लोब के बारे में बताऊंगा, जहां पर मैं हार्ट कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगा, जहां पर मैं आपको ये समझिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा। और ये ऐसी चीज होंगी जो आप अपनी लाइफ में और अपने बच्चों की लाइफ में इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। अब आप मेरे राइटिंग पैड के साथ जुड़े हुए हैं और यहां से ये क्लास शुरू होगी। इस क्लास के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी बहुत थ्योरी के साथ आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा। आप उस इंटरेक्शन के साथ जुड़िएगा। अगर आप उसमें यस और नो भी नहीं लिख पा रहे होंगे या टाइप कर पा रहे होंगे तो मैं ये सोचूंगा कि आप यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं। इससे दूसरा नुकसान ये होगा कि जो लर्निंग आपके सबकॉन्शियस को मेरे सबकॉन्शियस से जानी चाहिए थी, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स मुझे देते रहिएगा दिल से। दूसरा पार्ट होगा इसमें, इसी का सेकंड पार्ट होगा कि मैं आपको कम से कम 2 खूबसूरत टेक्निक कराऊंगा। ये टेक्निक पूरी तरह से नई होंगी। जो टेक्निक अब तक आपने सीखी होंगी, अगर आपने मेरी कोई वर्कशॉप की है तो ये नई होंगी। तैयार हैं आप? और तीसरी चीज यह है कि इसके बाद मैं आपको अपने वर्कशॉप के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप अपनी जर्नी को आगे लेकर चलना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो वर्कशॉप की जो आपके पास अवेलेबिलिटी है या अपॉर्चुनिटी है, मैं उसके बारे में भी आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार तैयार रहिएगा। पेन पेपर आपके पास होगा तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आप मुझे सुनते रहिएगा और रेस्पॉन्ड करिएगा कि कहां पर आप फंसे हुए हैं, कहां पर आप निकलना चाहते हैं। ये वर्कशॉप समझिए कि मेरी और आपके बीच की एक पर्सनल काउंसलिंग है। पर्सनल काउंसलिंग की तरह लीजिएगा इसे, वर्कशॉप की तरह मत लीजिएगा या वेबिनार की तरह। यूं समझिए कि मैं और आप बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं और हम किसी निष्कर्ष या किसी आउटकम या किसी परिणाम पर जाना चाहते हैं। मेरा और आपका एम एक ही है और वो है आपकी सक्सेस। फिर सुनिएगा, माई एम एंड योर एम इज सेम, योर सक्सेस, आपकी सफलता। और इसके लिए मैं जितना भी मुझे समय मिला है उसमें मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। पहली तो बात, आप एक लाइफ को जी रहे हैं। इस लाइफ को जीने के लिए आपके पास 2 चीजें आपको दी गई हैं। एक है आपकी बॉडी जब आप पैदा हुए, और एक है आपका माइंड। बॉडी को अगर हम समझ लें तो यहाँ 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। इनके अंदर जीन्स भी हैं करीब 23,000, यहाँ डीएनए भी है, और यहाँ पर हमारी बेसिकली ये हमारे लिए जो बॉडी है ये हमारे लिए काम करती है। यहीं से हम अपने एक्शंस को लेते हैं, जिन एक्शन से हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो बॉडी है इसके साथ एक बड़ा दखल, एक बड़ा इंटरफेरेंस, या आप कह सकते हैं कि एक गाइडेंस आती है माइंड के साथ। और अगर हम माइंड को समझें फ्रेंड्स, तो माइंड को समझने के लिए 2 वर्ड आते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड, या इसी को अनकॉन्शियस भी कह देते हैं। इसको इतना थोड़ा एक ही समझिएगा, समझाने का तरीका मैं बता देता हूं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का फर्क क्या है, पहले तो यही क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप अपनी लाइफ के एक बहुत बड़ी लर्निंग को खोए बैठे हैं। यूं समझिए कि आपके पास करोड़ों रुपए दबे पड़े हैं आपके घर में कहीं, पर आपको ये नहीं पता वो कहाँ रखे हुए हैं। आपके बुजुर्ग आपको बताकर चले गए कि आपके घर में खजाना है। कई बार वो सपने में भी बता कर गए, पर ये नहीं पता कहाँ है। या फिर आपके पास जो एक तिजोरी है पर उसका वो पासवर्ड नहीं मालूम है। तो आप उस समय कंगाल के कंगाल हैं, यद्यपि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यही आपके बच्चों के साथ हो रहा है, यही आपके साथ हो रहा है। इसी का सीक्रेट जब मुझे पता चला, जब मैं बीमारियों से लड़ रहा था,
तो मेरी बीमारी थी कि मैं बचपन से माइग्रेन का शिकार था। बचपन के कुछ एक इवेंट थी जिनकी वजह से सर में दर्द रहने लगा। बढ़ते बढ़ते वो माइग्रेन का उसने रूप ले लिया और बड़े हुए तो पेप्टिक अल्सर और एसिडिटी बढ़ गया और एमएससी के बीच में ही डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें छोड़ना होगा अपनी एजुकेशन को, क्योंकि तुम्हारा पेप्टिक अल्सर अगर ये फट गया तो ये जानलेवा है। मुझे उसको छोड़ना पड़ा। उसे हील करने में मैंने पता नहीं कितने वैद्य और हकीमों के धक्के खाए। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मैंने वहां खराब कर दिया पढ़ाई के बगैर। करियर भी अब मेरे पास नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे मैंने एक छोटे से जॉब को शुरू किया तो पता चला कि मुझे एलोपीसिया भी हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज भी हो गई है और ऑटो इम्यून बढ़ते बढ़ते र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गई है। एक डॉक्टर ने कहा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे एंड आई वॉज इन कंप्लीट डिप्रेशन। और तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि यद्यपि ये दवाइयां, ये बीमारियां आपके शरीर में हैं, दिखाई दे रही हैं, पर इनका जन्म या इनका बीज आपके माइंड में है। और तब मुझे पता चला कि माइंड के लिए मुझे कुछ करना होगा। ये 1993 की बात है जब मेरी लाइफ में फ्रेंड्स एनएलपी आई। शायद मैंने इसको एक तरह से मैनिफेस्ट किया था और मैंने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने इसकी नॉलेज लेनी शुरू कर दी। जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज थे, पैसा, समय, मैंने इसके ऊपर खर्च करना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि 94 आते आते मैं इनसे फ्री हो चुका था, बीमारियों से। मैं अपनी बीमारियों से फ्री हो चुका था। क्या मैंने कोई दवाई खाई? क्या मैंने बीमारियां ठीक करी? नहीं, मैंने बीमारियां नहीं ठीक करी। मैंने माइंड को ठीक किया, क्योंकि माइंड मेरे बॉडी को बीमार कर रहा था। और तब मैंने सोचा कि इसी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में तो किसी को भी नहीं पता। एंड सिंस देन इट हैज बिकम माय वे ऑफ लाइफ। तब से ये मेरे जिंदगी का एक तरीका बन गया है। वैसे मैं अब ये बताना चाहता हूं कि सिंस 1994 मुझे ये नहीं पता कि सर दर्द क्या होता है। माइग्रेन की बात छोड़ो, मैं 7, 8, 10 किलोमीटर आराम से पैदल चल लेता हूं और 108 सूर्य नमस्कार भी लगा लेता हूं। घंटा भर जुम्बा भी कर लेता हूं और मैं पैदल भी खूब चल लेता हूं। मेरे घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेप्टिक अल्सर की बात यह है कि अब मुझे एसिडिटी तक नहीं होती है, जहां पर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर एक बहुत बड़ा इशू था। इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं, ये बाल नेचुरल है। माई एज इज 65। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल। अगर आज मेरी बात को आप गौर से सुन लें तो शायद आप अपने परिवार में किसी सदस्य की लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपनी लाइफ में भी। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से मेरी ये चीजें शुरू होंगी। हमारे माइंड के अंदर जब हम पैदा होते हैं, हमारे माइंड के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स होती हैं। और ये 86 बिलियन न्यूरॉन हर इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। और ये स्टोरिंग जो है हमारी बॉडी को, जो स्टोर में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, ये हमारी बॉडी को गाइड करती है। तो सवाल उठता है कि ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या है, पहले यही समझ लेते हैं ताकि आपको फिर पता हो कि टॉक्सिन्स कहाँ पड़े हैं। पहले तो पड़े हैं नहीं पड़े, यही मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। कंधे सीधे करके बैठ जाइएगा। कॉन्शियस माइंड, इसके बारे में आपने इन दोनों वर्ड के बारे में खूब सुन लिया है अब तक। पावर ऑफ सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो भी है, लेकिन इनको पता नहीं है। मैं आज बहुत ही सिंपल से वे में बताता हूं। कॉन्शियस माइंड, इस समय आप मेरे सामने होश में बैठे हैं। होश में बैठे हैं आप, मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आसपास की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैं कहूंगा आप अपनी अवेयरनेस में हो, आप अपनी होश में हो, आप अपने बोध में हो। इसे हम अवेयरनेस में प्रेजेंट की अवेयरनेस कहते हैं। ये प्रेजेंट की अवेयरनेस में आपके पास आंखें हैं जो आपकी चीजों को देख रही हैं, कान है जो चीजों को सुन रहे हैं, और आपकी स्किन या मसल है जो फील कर रही है इस टेम्परेचर को, तो गर्मी को। तो इज दैट राइट? आप कहेंगे हाँ जी। तो अगर आप अनकॉन्शियस हो जाएं, बेहोश हो जाएं, तो आपको ना कुछ दिखाई देगा ना सुनाई देगा, कई बार फील भी कुछ नहीं होगा। ये आपका होश है, प्रेजेंट की बोध है, इसे हम कॉन्शियस माइंड कहेंगे। इतना ही समझिएगा। कॉन्शियसनेस अलग है, कॉन्शियस माइंड अलग है। थोड़ा सा इसमें बाद में कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब कॉन्शियस को समझ लेते हैं। इस समय आपके सामने मैं हूं, आपके आसपास का कमरा है, चीजें हैं,
लेकिन अगर मैं एक वर्ड बोल दूं और वो है टाइगर, तो इस समय आप टाइगर को देख रहे हैं, या अमिताभ बच्चन तो अब आप इस हीरो को देख रहे हैं, या नरेंद्र मोदी अब आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, पर वो आपके सामने नहीं है। फिर उन्हें आप उनको कौन देख रहा है? अगर मैं इस समय कहूं कि आप नेशनल एंथम को याद करिए तो आपको याद आ रहा है, या आपके घर के लोग कैसे हेलो बोलते हैं, कैसे वो चिल्लाते हैं, कैसे वो बातें करते हैं, उनकी बातें, उनकी आवाज आपको सुनाई दे रही है। याद रखिएगा, ये जब वो लोग आपके सामने नहीं है, वो आवाजें आपको कान में नहीं आ रही, तो वो कहां सुनाई दे रही है? तो मैं कहूंगा इस अवेयरनेस के परे, बियॉन्ड दिस अवेयरनेस, एक और भी अवेयरनेस है, बियॉन्ड दिस अवेयरनेस। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी। तो वो जो है बियॉन्ड अवेयरनेस का मतलब होता है, बियॉन्ड को हम मेटा कहते हैं। तो मैं कहूंगा वो जो चीजें हैं इस समय जिनको आप देख रहे हैं, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो या एलिफेंट हो, वो आपके मेटा अवेयरनेस में है। इस मेटा अवेयरनेस को ही बोध के परे एक और बोध है आपके पास, इसे हम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस कहते हैं। कुछ भी कह लीजिए, दोनों को, दोनों में से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आप जानते हैं। प्रॉब्लम ये आती है, अब देखिएगा जो चैलेंज है फ्रेंड्स, वो चैलेंज सुनिएगा और चैलेंज को सुनिएगा, यही चैलेंज है बस। बहुत सारी चीजों की जानकारी आपके कॉन्शियस माइंड को है। इस समय अगर आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे कहूं कि पैसा चाहिए ना आपको जीवन में, आप कहेंगे यस सर। आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, यस सर। ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, यस सर। आपके पास सक्सेस आनी चाहिए, यस सर। ये आपके कॉन्शियस माइंड को सब पता है। लेकिन जरूरी नहीं है जो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड को पता हो वे आपके सबकॉन्शियस को भी पता हो। जहां पर 86 बिलियन न्यूरॉन है, तो खुद सोचिए कि यहाँ पर आप अकेले हैं। यू अलोन आर हियर। यहाँ पर आपको पता है कि मुझे पैसा चाहिए, पर जो 86 बिलियन आपके पास मैनेजर हैं उनको नहीं पता। अब आप जीवन भर कितना भी मुझे कहते रहिए सर आई नो एवरीथिंग, और मैं भी कहूंगा यस यू नो एवरीथिंग, बट डज योर 86 बिलियन न्यूरॉन नो इट? और यही सबसे बड़ी लड़ाई है आदमी की। वो जीवन भर ये मानता है मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 86 बिलियन न्यूरॉन भी उसके जानते हैं। आपको पता है, हर बच्चे को मालूम है कि उसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए और टीवी ज्यादा नहीं देखना चाहिए। आपके घर में भी बच्चे हैं, उन्हें भी पता है, और ये उन्हें कॉन्शियसली पता है। लेकिन अनकॉन्शियस प्रोग्राम हो चुका है कि वो दिन भर मोबाइल देखते हैं। आपको मालूम है या आपके घर में किसी को मालूम है जिसको डिप्रेशन है और वो पड़े रहते हैं पूरे दिन, काम नहीं करते? उन्हें पता है कि उन्हें काम करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, पर यह जानकारी उनके 86 बिलियन न्यूरॉन को नहीं है। अगर आपके पैटर्न ऐसे आ गए हैं कि आपको मालूम है कि आप पैसा कमाना चाहिए और बचाना चाहिए, ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, पर अनकॉन्शियस में हो सकता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन भरा पड़ा हो और आप पैसे को बर्बाद कर रहे हो। आपकी बॉडी में हो सकता है कि कोई बीमारी हो, कॉन्शियसली पता है कि आपका बीपी कितना होना चाहिए, पर अनकॉन्शियस को नहीं पता। और अब आपकी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि 86 बिलियन न्यूरॉन को नहीं पता है। ये पहला चैलेंज लिख लीजिएगा। कितने लोगों को ये चैलेंज क्लियर हो गया है? एक बार वाई टाइप करें कि मुझे पता तो बहुत कुछ है कॉन्शियसली, पर अनकॉन्शियसली मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। आप सबको मालूम है सुबह उठना चाहिए, हमारे सारे यूथ को मालूम है सुबह उठना चाहिए, पर 11 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 2-2 बजे तक उठते हैं सोकर, बिकॉज उन्हें सबकॉन्शियस को गलत। दूसरी चीज लिखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैलेंज लिखिएगा। सेकंड चैलेंज, इसे इंपॉर्टेंट बना दीजिएगा। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन या बहुत सारे पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में आ चुके हैं। यानी कि आप बहुत सारे पैटर्न आपके 86 बिलियन न्यूरॉन में आ चुके हैं, पर अब आप ये नहीं जानते कि कॉन्शियसली मैं इनको कैसे हैंडल करूं। हो सकता है इस समय आप मोटापे से गुजर रहे हो। यह याद रखिएगा, मोटापा बीमारी नहीं है, ये सबकॉन्शियस का पैटर्न है। पढ़ लीजिएगा डीपली, मैं भी बता दूंगा। अगर आप किसी ओसीडी से परेशान है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, किसी एडिक्शन से परेशान है, किसी ऑटो इम्यून या एलर्जी से परेशान है, किसी डिप्रेशन से परेशान है, किसी एंजाइटी से परेशान है,
किसी माइग्रेन से परेशान हैं, किसी और ऐसे पैटर्न से परेशान हैं जो आपकी लाइफ में आ चुका है, याद रखिएगा वह आपके सबकॉन्शियस की जानकारी बन चुकी है, पर जरूरी नहीं है उसे आप कॉन्शियसली अब हैंडल करें। ये दूसरा दुख है और इन्हीं दोनों दुखों में हम चल रहे हैं। कुछ चीजों का हमें पता है कि हमें ये चाहिए, पर हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं हमारी लाइफ में आ रही है। पहला रूल फिर सुनिएगा, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, हम उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, खुशी चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए। हम इसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये हमारे कॉन्शियस में माइंड में पड़ा है, पर जरूरी नहीं है कि अनकॉन्शियस, जहां पर आपके 86 बिलियन पावरफुल न्यूरॉन पड़े हैं, उनको ये पता हो। अगर उनको नहीं पता तो वे कुछ नहीं करेंगे और आप अकेले खड़े रहेंगे जिंदगी भर और एक गिल्ट में रहेंगे। ये पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम, आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन ने कुछ ऐसे पैटर्न पकड़ लिए हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं थे। कल पर चीजों को टालना, बिना मतलब अपने पार्टनर को दुखी करना, नार्सिस्टिक बिहेवियर से, बेकार पैसा बर्बाद करना, बार बार डिप्रेशन में जाना और रात भर नेगेटिव विचारों में जागना, किसी बीमारी, किसी एलर्जी, किसी ऑटो इम्यून में फंसे रहना, ओवर ईटिंग, इनमें फंसे रहना, दूसरी बीमारियों में फंसे रहना। याद रखिएगा यह आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न है, लेकिन अब ये नहीं जानते कि मैं इन्हें कैसे ठीक करूं जो मैं अकेला कॉन्शियस माइंड हूं और आप दो जगह बटे हुए हैं। ये कुछ चाहता है, ये नहीं मानता, ये कुछ मानता है, ये नहीं जानता। ये पहला है हमारा माइंड। अगर इतना जान लिया तो एक बार वाई लिखें और मैं अब आगे बढ़ता हूं। और यहां पर अब पेन उठाइएगा और पेन उठाकर कुछ चीजें लिखिएगा। आर यू सफरिंग? एनी ऑफ दीज इश्यूज? जरूरी नहीं कि इसे आप लिखें आप वहां पर चैट बॉक्स में, पर आपको पता होना चाहिए। क्या आप में से इनमें से किसी चीज से सफर कर रहे हैं? एक, फिजिकल हेल्थ, चाहे वो ओबेसिटी हो, शुगर हो, बीपी हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, जिनको र्यूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी खुद ही मारने लगती है आपके शरीर को, या कोई और साइकोसोमेटिक डिजीज हो। अगर हाँ तो अपने आप ही लिख लीजिएगा कि हाँ यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। अपने अपने लिए लिख लीजिएगा कहीं पेपर पे कि हाँ ये इशू मेरे पास है। क्या आपके पास कोई ऐसा पैटर्न है जो पैसे के लिए निगेटिव है? उनमें मैं बता देता हूं। कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं कि आप पैसा कमाते हैं, यू अर्न मनी एंड यू लूज मनी बिकॉज यू डोंट सेव इट। आपसे वो सेव नहीं हो पाता और पैसा आपसे चला जाता है। आपने पैसा कमाया लेकिन वो चला जाता है, या फिर आप अर्न करने में ही परेशानी में आ रहे हैं, आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या आपका कॉन्फिडेंस पैसे के लिए खत्म हो गया है। अगर इसमें, या फिर पैसे के साथ आपका जो रिश्ता है, इसे मैं कैपिटल में लिखता हूं, आपके साथ पैसे का रिश्ता है, सोचिएगा कि वो 10 में से कितना है, आउट ऑफ 10 कितना देंगे। अगर 10 में से 10 है तो निश्चित रूप से आपको ये वर्कशॉप देखने की कोई जरूरत नहीं। मैं मानता हूं फिर आप मुंबई में अंतिलिया नाम की बिल्डिंग में रह रहे होंगे, लेकिन अगर वहां नहीं है तो यहाँ पर रिश्ता लिखिएगा 10 में से कितना है। तो ऐसा कोई पैसा मनी का पैटर्न तो नहीं है। तीसरा लिखिएगा रिश्तों का पैटर्न, रिलेशनशिप। क्या आप अपने रिश्तों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर एक सैडिस्ट पार्ट जाग गया है, आप बार बार ड्रामा करते हैं अपने पार्टनर के लिए, या फिर आपके जिसके साथ आप रिलेट कर रहे हैं उसके साथ आपका जो बिहेवियर है वो अप टू दी मार्क नहीं है।
आपको ये रिश्ता कहीं ऐसा तो नहीं लगता ये एक ट्रैप है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको इनसिक्योरिटी फील आ रही है? चौथा लीजिएगा, क्या आपके पास कोई और ऐसा पैटर्न तो नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, लाइक कि आपको डिप्रेसिंग इश्यू आते हैं, बार बार डिप्रेसिंग थॉट आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी नेगेटिव थिंक टॉक चलती रहती है खुद के साथ? इसे भी नोट कर लीजिएगा, यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि आपका नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, यानी कि आपके आपके आपको खराब विचार आते रहते हैं? और कई बार ये इमेजेस आ जाती हैं बहुत खतरनाक कि ऐसा तो नहीं आ रही कि मेरे परिवार का कहीं नुकसान हो रहा है, किसी को चोट लग रही है, ऐसी इमेज तो नहीं आ रही? क्या आपको कई बार ऐसा लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो अभी लिखूंगा व्हाइट में लिख देता हूं, कि आपकी फीलिंग्स आपको कई बार परेशान करती हैं? कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपका थ्रोट चोक हो रहा है, गला बंद हो रहा है? कई बार ऐसा लगता है आपकी चेस्ट पर वजन रखा है, या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली? आपको आईबीएस यानी कि आपका गट खराब रहता है क्या? गट प्रॉब्लम है क्या? आपकी नींद कहीं खराब तो नहीं हो रही, इंसोम्निया? आपको कोई फोबिया तो नहीं है बिना मतलब का? डर तो नहीं लगता, चाहे वो लिफ्ट का है, चाहे वो बंद जगह का है, चाहे वो पानी का है या ऊंचाई का है? इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर सुनिए, आपके पास किसी तरह का डर तो नहीं है, चाहे वो फ्लाइट का है, चाहे वो पानी का है, चाहे वो स्पाइडर का है, कॉकरोच का है, लिजर्ड का है, ऊंचाई का है? अपने लिए रखिएगा, मुझे मत बताइएगा, डिक्लेयर नहीं करेंगे इसको कृपया। आई वॉन्ट टू सेव योर आइडेंटिटी। क्या आपके पास कोई ट्रिगर तो नहीं है कि वो ट्रिगर जैसे ही आ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं? ट्रिगर हो सकता है कि किसी आदमी का चेहरा है, कोई इवेंट है। क्या आप ओवर ईटिंग तो नहीं करते? अपने लिए लिखिएगा, सिर्फ अपने लिए, अब मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मत लिखिएगा, अपने लिए। हाउ मैनी ऑफ, कितने आपके पास पैटर्न है जो अनवांटेड है? अपने लिए लिखिएगा। मैं इसे एक बार फिर ऊपर नीचे कर देता हूं ताकि आप इसे देख लें, ताकि आप लिख लें कि हाँ मेरे पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इस समय आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं, नहीं कि वर्कशॉप दे रहा हूं। फिजिकल हेल्थ में कुछ गड़बड़ तो नहीं है अपने लिए? मनी का पैटर्न तो नहीं है, कोई रिलेशनशिप का नहीं है? और जो चौथे नंबर पे है, डिप्रेसिंग थॉट, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव टॉक, नेगेटिव इमेज, गले में चोकिंग, चेस्ट पर बर्डन, गट में स्पाई बटरफ्लाई, माथे में हथौड़े चल रहे हैं, कंधे टूटे टूटे रहते हैं, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, ठीक है ना? आपको नींद की प्रॉब्लम तो नहीं है, फोबिया तो नहीं है, ट्रिगर तो नहीं है, ओवर ईटिंग तो नहीं है? हाउ मेनी पैटर्न्स यू हैव नाउ, जिसको रिमूव करना होगा? टू बी रिमूव लिख लेगा। अगर आपके पास है तो आप मेरा एक सवाल का जवाब देंगे, हाउ मेनी ऑफ यू विश टू रिमूव देम? और अब मैं आपके एक बार फिर चैट को पढ़ूंगा। कितने लोग इसे रिमूव करना चाहते हैं वो आई टाइप कर लें एक बार। जस्ट ए मिनट। या आपका ये आई लिखना ये शो कर रहा है कि आप सबकॉन्शियस से परमिशन लेना चाहते हैं
अभी ये आई आपके कॉन्शियस माइंड से आ रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग पहले रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना सब लोग अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखेंगे। मैं बोलूंगा आंखें बंद करेंगे और 180 सेकंड के लिए आप हार्ट के साथ बात करेंगे। मेरी बात को भी गौर से सुनेंगे। आपके माइंड में तभी बदलाव पॉसिबल है, ऐसे एनएलपी बहुत लोग कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए एक रिजल्ट आ भी जाता है और 15-20 मिनट के बाद फिर आदमी वहीं आ जाता है, या आधे दिन के बाद। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड से हमारी ब्रेन स्टेम से एक नर्व जाती है बॉडी में, और वो स्पेशली जाती है हार्ट में अपना मैसेज लेकर। उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व याद रखिएगा, वो नर्व है जो आपके ब्रेन से हार्ट तक और हार्ट से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है। ये ब्रेन से जब हार्ट तक लेके जाती है तो इसका रोल 20% है, यानी कि इसका पोटेंशियल 20% है। लेकिन जब ये हार्ट से मैसेज को वापस ब्रेन पर लेकर जाती है तो इसका काम 80% हो जाता है। यानी कि ब्रेन से हार्ट 20% और हार्ट से ब्रेन उल्टा 80%। इनके मैसेज के नाम भी बता देता हूं। जब ये ब्रेन से हार्ट तक जाती है, इसे हम एफेरेंट मैसेज कहते हैं, EFFERENT, एफेरेंट। और जब ये हार्ट से माइंड को जाती है, इसे हम इफिरेंट कहते हैं। जितने भी ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो माइंड पावर के लोग हों, विद ड्यू रेस्पेक्ट, या सो कॉल्ड इधर से उधर से जो और न्यूरोसाइंस की टेक्निक सिखा रहे हैं, वो सिर्फ एफेरेंट काम कर रहे हैं। यानी कि वो ब्रेन से बॉडी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो एक चीज को नहीं जानते कि बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो ब्रेन के बाहर है, और वो जब तक परमिशन नहीं देगा, जब तक वो अलाउ नहीं करेगा, आपके ब्रेन के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि वह पार्ट आपकी इंटेंसिटी को होल्ड करता है, और उसका नाम है हार्ट। हार्ट मात्र एक पंपिंग मशीन नहीं है। हार्ट की मसल्स में 40,000 न्यूरॉन्स हैं जो मेमोरी को स्टोर करते हैं, इमोशंस को स्टोर करते हैं। अगर आपने हार्ट के एग्रीमेंट को नहीं लिया किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, तो आप यूं समझ लीजिएगा कि आप एक परिवार में एक आदमी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, लेकिन उसके फादर को आपने अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जो पार्टनरशिप में पैसा लगाएगा। अगर आपको ये समझ गए तो समझ लीजिएगा कि NLP 2.0 को आप समझ रहे हैं। हमें हार्ट के साथ एग्री करना होगा। तो आप अब कंधे सीधे करेंगे। 180 सेकंड के लिए आप कुछ इमोशंस के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे। जो एक्सरसाइज अभी मैं आपके साथ कराऊंगा, ये न्यूरोसाइंस की ही है, लेकिन बहुत सिंपल सी है। जब आप मेरे साथ लॉन्ग कोर्स में जुड़ेंगे तो हर टेक्निक के साथ आपको अपने हार्ट के साथ जुड़ना होगा, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कृपया या तो आप इस एक्सरसाइज को ना करें, ना आंखें बंद करें और एक तरफ, या फिर गाड़ी रोक दें। लेकिन अगर आप आराम से बैठे हुए हैं अपने घर में, तो पूरी मस्ती के साथ इस वर्कशॉप को एंजॉय करिएगा। कंधों को सीधा करते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने हार्ट को थोड़ा टच करिए अपनी राइट पाम से, और धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए अपने हार्ट को इमेजिन करिए, इट इज टेकिंग अ शेप। ये आपकी शेप हो सकती है, शक्ल आपकी हो सकती है। गिव इट ए मेटाफोर। मेटाफोर में सबसे बढ़िया के संकेत आप ही अपने आप के रूप में देखें। रिकॉग्नाइज करें या एक्नॉलेज करें दैट इट हैज द अल्टीमेट स्टोरिंग ऑफ योर इमोशंस। धीरे धीरे इससे रिक्वेस्ट करें कि आई वॉन्ट टू चेंज सम ऑफ द थिंग्स इन माई माइंड। मैं अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस में कुछ चीजों को बेहतरीन बेटर लाइफ के लिए चेंज करना चाहता हूं या चाहती हूं। धीरे धीरे अपनी पूरी अटेंशन को माइंड से
अब अपने हार्ट पर ले जाएं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो इस समय आप नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसका नाम है वेगस नर्वस या वेगल नर्वस सिस्टम। धीरे धीरे रिक्वेस्ट करें और इमेजिन करें योर हार्ट इज लिसनिंग टू यू एंड इट इज गिविंग यू परमिशन, या फिर इट इज सेइंग नो और इट इज सेइंग नथिंग। अगर ये कुछ भी नहीं कह रहा है तो भी आप रिक्वेस्ट करते रहें, मना कर रहा है तो भी इसकी सुने और इनसे कहें कि आई नो यू माइट बी सेइंग नो टू मी, आई सीक योर फॉरगिवनेस, मुझे आपसे फॉरगिवनेस चाहिए, बट इट इज वेरी मस्ट, ये मेरे लिए बेहद जरूरी है आज, दैट आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। फील करिए अपने हाथ हथेली के नीचे अ वार्म वाइब्रेशन और फीलिंग्स आर जनरेटेड बीनीथ योर palm एंड दे आर मूविंग अराउंड योर हार्ट। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे एक वार्म फीलिंग आप भेज रहे हैं अपने हाथ से अपने हार्ट तक। फील इट डीपली। इमेजिन योर हार्ट इज फीलिंग फर्स्ट टाइम योर प्रेजेंस हियर। पहली बार आपके हार्ट को आपके उपस्थिति का, आपकी प्रेजेंस का पता चल रहा है। लेट यू एंड योर हार्ट बिकम वन। पूरी अटेंशन को हार्ट पर ले जाएं। दिस इज द मोमेंट व्हेन योर वेगस नर्व इज कंप्लीटली गेटिंग एक्टिवेटेड फॉर दिस थॉट। हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ हमारे थॉट से एक्टिवेट होता है। इमेजिन करिए यू आर गेटिंग वेरी गुड फ्रेंडलीनेस और द स्टेट ऑफ फ्रेंडलीनेस बिटवीन यू एंड योर हार्ट। महसूस करना शुरू करें कि योर हार्ट और आपके बीच में एक स्टेट ऑफ फ्रेंडलीनेस डेवलप हो रही है। गिव इट अ कलर and feel the new vibration or new color or new energy or new aura radiating from your heart. इस ओरा को कोई भी कलर दें, अ खूबसूरत कलर, एंड फील करना शुरू करें। इट इज मल्टीप्लाइंग बीनीथ योर palm। आपकी हथेली के नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इमेजिन करिए योर हार्ट इज लिबरेटिंग नाउ। इमेजिन करना शुरू करें कि आपका हृदय इस समय लिबरेट कर रहा है पुरानी बेकार की इमोशन से। इमेजिन करिए कि वो पुरानी सांकलों को, पुरानी चेन्स को तोड़ रहा है, पुरानी इमोशन को बहा रहा है, शेड कर रहा है, एंड अ न्यू वाइब्रेशन एंड न्यू कलर इज डेवलपिंग फ्रॉम योर हार्ट बीनीथ योर palm एंड इट इज स्प्रेडिंग इन योर होल बॉडी नाउ। Feel this joy. You have got a wonderful, colorful vibration from your heart. If you want to enjoy and enjoy for next 30 minutes, seconds also, 30 सेकंड के लिए और एंजॉय करिए। Feel your heart is the center of your life now. कुछ देर के लिए महसूस करिए your heart is the center of your consciousness, not your mind. Feel a special connection with it. Say thanks to it. Put your hand in your lap. Start opening your eyes. मेरे साथ आप जुड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को आप जब भी मौका मिले, यू आर सिटिंग इन योर कार, ड्राइवर आपका कार चला रहा है, यू आर सिटिंग इन अ मेट्रो, यू आर ट्रेवलिंग इन एयर, और यू आर सिटिंग एट एनी प्लेस एंड यू जस्ट डू इट। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, धीरे से हाथ रखेंगे आप अपने हार्ट पर एंड डू इट। द मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। इट इज द हार्ट दैट attracts the people. It is the heart, not the mind, that attracts the love, manifestation in your life. अगर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं, याद रखिएगा, माइंड कैन मेक द पिक्चर्स बट हार्ट विल गिव द परमिशन। इसकी पावर को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आपने, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप उन इश्यूज को रिजोल्व करना चाहते हैं, या तो वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में है,
Listen to me now once again. मुझे मालूम है आपने लिखा है कि यू आर फीलिंग टू मच वाइब्रेशन. यस, योर हार्ट इज लिबरेटेड टुडे. पहली बार आपने अपने हृदय को लिबरेट किया है और उसे खुलने का मौका दिया है. नोट लिख लीजिएगा एक सभी लोग, शायद किसी ने आप में से ये मैनिफेस्ट किया है, ये मोमेंट जो मैं दे रहा हूं नोट कर लीजिएगा. और ये सीरियस नोट है. कृपया आप कभी भी हार्ट से जुड़े हुए गाने नेगेटिव नहीं सुनेंगे. नो नेगेटिव टॉक और सॉन्ग्स अबाउट हार्ट. दिल से जुड़े हुए बेकार के गाने बंद करिए. दिस इज द पार्ट जो आपके लिए इमोशन को रखता है. यहां पर लोगों के दुख दर्द भरी कहानियों के और गाने मत सुने प्लीज. बंद कर दे उस टीवी को, उस रेडियो को, या उसकी मजाक बना दे. जब दिल ही टूट गया जी कर क्या करेंगे. अरे भाई कहीं नहीं टूटा दिल, क्यों ऐसे गाने गा रहे हो. ठीक है ना. सो याद रखिएगा, द मोर यू आर लिसनिंग टू देम, जब मैं आपको बताऊंगा कभी कि आपका जो भी आप सुनते हैं, लिसन करते हैं अपनी बॉडी के लिए, जो भी आप अपनी बॉडी के लिए सुनते हैं वो आपकी बॉडी उसे सुनकर याद रखिएगा फॉलो करने लगती है. ये साइंटिफिक है, इसे मैं कभी भी समझा दूंगा. एंडोक्रीन, वाया एंडोक्रीन सिस्टम लिख लीजिएगा, वाया एंडोक्रीन सिस्टम. मैं इसे प्रूव करूंगा. और भाई इतना समझ लीजिएगा, अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि इस घटना ने तो मेरे घुटने तोड़ दिए, तो जल्दी ही आपके घुटने खराब होने जा रहे हैं. मैं अभी एक आदमी की आई मीन काउंसलिंग करके आया हूं आउट ऑफ इंडिया. मेरे और उसके बीच में तो इवन लैंग्वेज भी वो नहीं थी कॉमन. बड़ी मुश्किल से हम काम चला रहे थे. बट व्हेन आई आस्क्ड कि आपका विजन क्यों गया है, कहीं ऐसा तो नहीं थी आपने कुछ ऐसा माइंड को बोला हो कि इस घटना को देखने से पहले तो मैं अच्छा था, अंधा हो जाता. एंड ही सेड ट्वाइस, 2 बार मैंने ऐसा ही कहा है कि इस घटना को देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया. एंड एट द एज ऑफ 36 वो अंधे हो गया. याद रखिएगा, अभी मैं उन टॉक्सिन्स के बारे में बताऊंगा, पर मैं अभी ये बता रहा हूं, कभी ये मत बोलिएगा कि मेरे इस रेस्पॉन्सिबिलिटी ने मेरे कंधे तोड़ दिए हैं. वेरी सून यू विल हैव शोल्डर पेन. इस घटना ने तो मेरी इज्जत खराब कर दी, तो उसका आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है, बिकॉज नाउ आपकी गर्दन ऊपर नहीं उठेगी. कोशिश करिएगा कि आप शरीर से जुड़ा हुआ मेटाफोरिकल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे. इसे नोट कर लें कि आज से मैं बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी मेटाफोर नेगेटिव नहीं बोलूंगा. मेटाफोर मीन संकेत, कोई भी सिंबल नेगेटिव नहीं होगा. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि आपके एंडोक्राइन सिस्टम आपके विचारों को सुनती है. आपकी ग्लैंड, अगर मैं इस समय कह दूं थिंक ऑफ बर्गर या थिंक ऑफ पिज्जा दैट यू लाइक, आपकी ग्लैंड इस समय एक्टिवेट हो चुकी हैं. यानी कि आपकी गट में आपकी स्लाइवरी ग्लैंड और आपकी एंजाइम क्रिएट करने वाली ग्लैंड एक्टिवेट हो चुकी हैं, सिर्फ मेरा वर्ड बोलते ही. इसका मतलब है कि हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो हमारी आइडिया को सुनती हैं और अपने हार्मोन क्रिएट कर लेती हैं. और यही हार्मोन हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं. कभी भी मेडिकल साइंस पढ़ लीजिएगा. तो यहाँ पर आप अपनी आज लिखिएगा, मेरा प्रोमिस है कि मैं कोई भी ऐसी बात अपनी बॉडी से के बारे में नहीं कहूंगा. मैं एक लेडी से मिला एक योगा क्लास में, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया. उन्होंने कहा राम सर आपसे कुछ बातें करेंगे. मैंने कहा बताइए. उन्होंने कहा कि मेरी 50 साल की उम्र है और मेरे देखे घुटने खराब हो गए. मैंने कहा आपके घुटने खराब हो ही नहीं सकते, यू आर स्लिम ट्रिम एंड आपके चेहरे का ग्लो अलग है. उसने कहा नहीं मैं खड़े भी नहीं हो सकती, और खड़ी हो जाती हो तो बैठा नहीं जाता. तो मैंने उनसे बिल्कुल यही कहा कि कोई ऐसा तो नहीं कहा था कि आपने मेरे घुटने ही टूट गए. उन्होंने कहा एग्जैक्टली यही वर्ड निकले थे, व्हेन आई लॉस्ट माय डॉटर. जब मैंने अपनी यंग बेटी को जो कॉलेज में थी, जब उसे खोया, तो मेरे मुंह से यही निकला था. और उस दिन के बाद मेरे घुटने खराब हो गए, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस के 86 बिलियन
ब्रेन सेल्स ने इस आइडिया को ले लिया और उन्होंने आपके घुटने तोड़ दिए, क्योंकि आपने यही तो बोला था। तो पहला टॉक्सिन बेसिकली आपकी लैंग्वेज है। लिख लीजिएगा, द फर्स्ट टॉक्सिन इज योर लैंग्वेज, जो आप बोलते हैं या सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने अपने हार्ट से परमिशन ली है, हम और आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। अगर आपने ये लिखा है कि मेरी लाइफ में फिजिकल हेल्थ में कोई इशू है, वहां एक है या दो है, मेरे पास मनी का इशू भी कोई है, क्योंकि वो अगर लेस देन 6 आ रहा है आपका, 6 या 6 से कम आ रहा है पैसा, तो यहां पर भी इशू है। कोई रिलेशनशिप का इशू है या फिर कोई आपका पैटर्न है, तो याद रखिएगा, एक चीज समझ लीजिएगा, ये सारी की सारी जो चीजें यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, अगर मैं इनको यहां ठीक करने की बात करूं, तो अब आप मेरे साथ जुड़िएगा। और आपने लिखा है आई। मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा, एक एक बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपको 33 साल का एसेंस दे रहा हूं, दिल खोलकर, ये मानते हुए कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आए और उसका रिवार्ड मुझे यूनिवर्स दे, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। याद रखिएगा, ये सब मात्र आपके सिम्टम है, लक्षण है। ये मात्र लक्षण है, सिम्टम है, ये बीमारियां नहीं है। दे आर नॉट द इश्यूज। ये मात्र आपके विजिबल बिहेवियर्स हैं। इसे अगर आपने समझ लिया इस वर्ड को यहां तक, तो आप यूं समझिए मेरे 33 साल का जर्नी का एसेंस मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप यहां पर बीमार हैं, कोई भी बीमारी है, तो समझ लीजिए ये आपका विजिबल बिहेवियर है जो आपकी बॉडी में दिखाई दे रहा है, ये रियल बीमारी नहीं है। अगर आप पैसे को कमा नहीं रहे, कमा रहे तो खो रहे हैं, आपके पास बचता ही नहीं, पैसे के साथ लक्षण आपके चलने रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ये आपका एक विजिबल बिहेवियर है, ये बीमारी नहीं है। जो लोग इसे बीमारी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। जो आपकी फिजिकल बीमारी को बीमारी बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि बस उन्होंने ये वर्ड रट रखा है। मैं कह रहा हूं ये बीमारी नहीं है, ये मात्र एक बिहेवियर है आपकी बॉडी का। अगर आपके रिश्ते बार बार खराब हो रहे हैं, आप अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है, याद रखिएगा, ये मात्र एक विजिबल बिहेवियर है, ये रियल बीमारी नहीं है। अगर आपके पास नींद ना आने के पैटर्न है, डिप्रेशन में जाने के पैटर्न है, पैनिक अटैक आपको हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा फटता है, आत्महत्या करने को मन करता है, रात को नींद नहीं आती, तो फिर बना बना के आप खाना खा रहे हो और बर्गर खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, और फिर जब कोई भी टेंशन आती है, याद रखिएगा, उससे डरिएगा, मतलब वो एक मात्र विजिबल बिहेवियर है, वो बीमारी नहीं है। तो आज खुश हो जाइएगा कि ये बीमारी नहीं है। नो वरी, लिख लो यहां, नो वरी, और नीचे लिख लेना राम वर्मा ने बोला है, ये राम वर्मा मंत्र है कि यहां पर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर लिख लो मेरे कहने से, नो वरी वर्ड लिख लेना, चाहे किसी को कैंसर बीमारी भी हो रही है, लिख ले नो वरी, कोई चिंता नहीं, ये मेरा विजिबल बिहेवियर है जो दिखाई दे रहा है, ये बीमारी नहीं है भाई। अगर ये मेरी बात बीमारी होती, तो मैं 33 साल पहले बहुत मुश्किलों में घिर चुका था, मैं आपके सामने बैठा ना होता। मेरा योगा, मेरा जुम्बा देख कर और मेरी शक्ल देखकर लोग कई बार पूछते हैं, आर यू रियली 65 सर, और आर यू जोकिंग? आपको यकीन नहीं होगा, एक पॉडकास्ट में तो मुझे अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ा। मजाक की बात जरूर थी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल। मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले समझ लिया था कि जो बीमारियां मुझे डॉक्टर बता रहे हैं वो बीमारियां नहीं है, वो मेरा बिहेवियर है, बीमारी कुछ और है। और वो बीमारी क्या है, कितने लोग जानना चाहेंगे और ठीक करना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? एक बार फाइनली आई लिखें, और अब मैं शुरू कर रहा हूं, वो बीमारियां आपको कहां से आई है। देखता हूं कितने लोग लिख रहे हैं, जरा एक बार आई, और शुरू करते हैं वर्कशॉप। तो आज एक बिलीफ में सोइएगा, ठीक है ना?
आप इतना समझ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इतना समझ लीजिएगा एक दोस्त के नाते। छोड़ो यार मेंटोर वेंटोर गुरु गुरु तो बाद की बात होती है, वो तो बहुत बड़ा वर्ड है, उस लायक आई मीन बाद में बात होगी। लेकिन एक दोस्त के मुंह से एक बात समझ लो, ये बीमारियां जो है ना, ये जो गरीबी है, ये बीमारी है, ये डिप्रेशन है, याद रखिएगा एक वर्ड समझ लेना और मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा, तीसरे को मत बताइएगा नहीं तो लड़ पड़ेगा वो। ये मात्र बिहेवियर है, जैसे मेरा बिहेवियर है कि मैं ऐसे घुमाता रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये बिहेवियर है मेरा। मान लेते मैं ऐसे कर रहा हूं, ये बिहेवियर है। इस बिहेवियर को बदल जाऊंगा ना, ये हो सके 10 साल पहले ना हो और 10 दिन बाद ना हो। ये बीमारी बस उतना ही बिहेवियर है जितनी देर में आपने ये किया। मैं कई बार ऐसे करता रहता हूँ, ये टक हो गई, बस ये मेरा बिहेवियर है। ठीक है ना, एक स्टेट आती है, मैं इसमें ऐसे कर लेता हूँ। जब भी मैं कोई क्रिएटिव काम करता हूँ तो ऐसे करने लगता हूँ बस। ठीक है ना, ये मेरा बिहेवियर है। क्या अभी इसे छोड़ नहीं सकता? छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा ना। तो वो बीमारी जिसका नाम आपने बहुत बड़ा पकड़ रखा, वो सब बिहेवियर है, इतना सही है। और आपकी बॉडी को नहीं पता ये बीमारी 4th स्टेज की है कि पहली स्टेज की है। फिर सुन लो मेरे से, आपके शरीर को नहीं पता ये बीमारी पहली स्टेज में है या दूसरी स्टेज में है। ये असलियत में आपका पैथोलॉजिस्ट बता देता है और वो आपको डरा देता है। मैं 1950 की एक कहानी सुनाता हूं आपको। उस कहानी से आप चौंक जाएंगे और ये रियल कहानी है, इसे आप गूगल पर अभी ढूंढ सकते हैं। ये कहानी एक आदमी की है जिसको 4th स्टेज कैंसर था, उसका नाम था मिस्टर राइट। उसके गले में, बगल में और जांघों में ऑरेंज जितने बड़े लंप निकले हुए थे जिनमें पस पड़ी हुई थी और वो कभी भी फट सकते थे। उस आदमी की उम्र 2 से 3 वीक बची हुई थी बस। तभी अमेरिका में एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट छपा के जिन लोगों को कैंसर है हम उनको वॉलंटियर बनाना चाहते हैं, हमें 100 वॉलंटियर चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि उनका कैंसर पहली स्टेज में हो, क्योंकि हमने एक इंजेक्शन बनाया है। उस इंजेक्शन का नाम था क्रेबियोजोन, नाम भी बता दिया मैंने आपको। मिस्टर राइट वहां चले गए, उन्होंने अपना नाम लिखाया, उन्होंने कहा भाई आप नहीं आ सकते क्योंकि आपका स्टेज 4th है। हमें वो लोग चाहिए जिनको अभी ये शुरू हुई है बीमारी और जिनकी लाइफ मिनिमम 3 से 5 साल बची हुई है। आपकी तो 2 से 3 वीक बची हुई है, तो आप इसमें रिजेक्ट कर दिए गए। मिस्टर राइट ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे कृपया आप अपना वॉलंटियर बनाइए, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपका वॉलंटियर बनने को तैयार हूं, मुझे यकीन है कि ये काम मेरे ऊपर करेगा। वहां पर एक डॉक्टर थे, उनका डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेस्ट, WEST। डॉक्टर वेस्ट ने कहा कि सर ऐसा है, बाकी टीम को मैं इसका डॉक्टर बन जाता हूं, मुझे इस आदमी में कोई पॉजिटिविटी नजर आ रही है। उनका नाम लिखा गया, वॉलंटियर्स में से उसको स्पेशल वॉलंटियर बनाया गया और फ्राइडे की शाम को इस आदमी को इंजेक्शन दिया गया क्रेबियोजोन। मंडे की सुबह ये रिपोर्ट के लिए वापस आया तो देखा इंस्टीट्यूट वालों ने इसके पास वो 4th स्टेज का कैंसर गायब हो चुका है। उसके लंप बिल्कुल गायब है, वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर चौंक गया कि ये क्या वही आदमी है? आदमी तो वही है। उसको चेक किया गया, पाया गया कि इसको कोई कैंसर वैंसर नहीं है। सिर्फ 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। लेकिन गड़बड़ ये होगी कि इसको बार बार रखा गया उसमें ऑब्जर्वेशन में, लेकिन गड़बड़ ये हो रही थी कि बाकी लोगों पर क्रेबियोजोन का कोई असर नहीं पड़ रहा था, उनको भी नहीं जिनके पास ये बीमारी शुरू हुई थी। कुछ दिन के बाद ये तय हुआ कि भाई क्रेबियोजोन का ये जो टेस्ट है शायद ये खत्म होने जा रहा है। वॉलंटियर्स इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्रेबियोजोन इफेक्टिव नहीं है। और जैसे इस आदमी को पता चला उस इंस्टीट्यूट में कि क्रेबियोजोन का कोई फर्क नहीं है, कोई इसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, डू यू नो व्हाट हैपेंड? उसको सुबह ही एक इंफॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर वेस्ट से, इंफॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूट से जहां पर उसको वॉलंटियर बनाया गया था क्रेबियोजोन का, और शाम के 3 बजे तक उसकी बॉडी में वही ज्यों का त्यों 4th स्टेज का कैंसर डेवलप हो जाता है। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, 4th नहीं। वो अगले दिन फिर आता है
वो कहता है कि देखो, मुझे तो कल आप ये कह रहे थे कि यहाँ कल इंस्टीट्यूट में कह रहे थे कि यहाँ पर क्रेबियोजोन इफेक्टिव नहीं है, और सचमुच में नहीं है, देखो ये कैंसर लौट आया है। लेकिन वेस्ट समझ चुका था, डॉक्टर समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसने पहले क्यों रेस्पॉन्ड किया और ये क्रेबियोजोन इफेक्टिव नहीं है ये पता होते ही आखिर इसने इसको कैसे बदल दिया, इसने दोबारा ये कैंसर कैसे पैदा कर लिया। उसने एक गेम खेला, और गेम ये खेला, उसने कहा कि मिस्टर राइट, तुम ठीक कह रहे हो कि ये क्रेबियोजोन इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो इंजेक्शन मैंने तुम्हें दिया था वो सबसे पहला बेस्ट था, सबसे पहला इंजेक्शन था, सबसे पहला वो लोट था, और वो इफेक्टिव था। और अच्छी बात यह है कि वो इंजेक्शन अभी एक और मेरे पास रखा हुआ है, बस एक ही है। कहते हैं कि वेस्ट अंदर गए, अपने साथियों के साथ उन्होंने डिस्टिल्ड वाटर भरा और ये कहते हुए इंजेक्शन लगाया कि क्रेबियोजोन का असली लोट यही है। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड? शाम तक उसका एक बार फिर कैंसर हील होने लगा, और अगले दिन की शाम तक वो ठीक भी हो गया। वो फिर आकर देखा, उन्होंने कहा ये तो फिर ठीक हो गया है, क्रेबियोजोन इफेक्टिव है, जबकि उसको पानी लगा था। एनीवे 1952 में उस रिसर्च को बंद करना पड़ा, और रिसर्च बंद करते हुए ये पाया गया कि क्रेबियोजोन हमने कभी भी इफेक्टिव नहीं बनाया। ये उनके मैन्युफैक्चरर से जब रिपोर्ट आई, मिस्टर राइट का दिल टूट गया। डू यू नो व्हाट हैपेंड? उस दिन उसको एक बार फिर 4th स्टेज का कैंसर आ गया, और रात की आधी रात से पहले उसकी मौत भी हो गई। याद रखिएगा, इट वॉज नॉट द डिजीज, इट वॉज द डिसीजन ऑफ द पर्सन, इट वॉज द बिलीफ। बीमारी सिर्फ एक बिहेवियर की तरह दिखाई दे रही थी, बीमारी कुछ और थी। बीमारी था उसका डर, उसका बिलीफ कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। याद रखिएगा। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसे गौर से सुन लीजिएगा। और आप इस समय अगर किसी भी पैटर्न से लड़ रहे हैं, चाहे वो ओसीडी है, चाहे वो फोबिया है, चाहे वो पैनिक अटैक आ रहा है, चाहे वो नार्सिस्ट हो रहा है आपके अंदर पैदा, चाहे आप सैडिस्ट हो रहे हो, चाहे आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, चाहे आप मोटे हो रहे हो, चाहे आप रात को नींद नहीं आती, चाहे आपकी सोराइसिस बढ़ती जा रही है स्किन में, चाहे आपके बाल गिरते जा रहे हैं, चाहे आपकी स्किन ट्रम समय से पहले ढीली हो रही है, चाहे आपका गट खराब हो रहा है, चाहे आपकी बॉडी में फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि पेन रहता है रेगुलरली, चाहे आपको लगता है कि बुढ़ापा तेजी से आ रहा है, याद रखिएगा ये बीमारियां नहीं है, ये मात्र विजिबल सिम्टम्स, लक्षण या बिहेवियर्स हैं। तो बीमारी क्या है? लेट मी टेल यू। लिखिएगा एक एक चीज को, और उसमें से मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी, कहां पर आपको काम करना चाहिए। लिखिएगा जो रियल प्रॉब्लम है, लिखिएगा द रियल प्रॉब्लम या रियल इश्यू। जो रियल इश्यूज हैं, याद रखिएगा, वो आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए अनरिजोल्व इश्यूज हैं। इस वर्ड को लीजिएगा। जिनको आप अनफिनिश्ड एजेंडा भी बोलते हैं। और ये क्या क्या है? नंबर 1, ये आपके पास चाइल्डहुड की कोई अब्यूज हो सकती है, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, फेल्योर हो सकता है, विक्टिमाइजेशन हो सकता है, ड्रीम का टूटना हो सकता है, पहली चीज। प्रेजेंट का कोई इश्यू हो सकता है, जो आपका चाहे रिलेशनशिप का इश्यू हो,
आप में से कई लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप के इशू में फंसे हुए हो। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिस्ट को अभी आप जानते नहीं होंगे शायद, तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, इसी नाम से ढूंढ लीजिएगा। और नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में इतना ड्रामा करते हैं कि आपको चैन से नहीं बैठने देते और आपके माइंड को उलझा देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, आपको डर लगने लगता है, आप ट्रिगर होते रहते हैं उससे। आप अपनी माफी भी मांग लेते हैं, यार चलो मैं ही गलती मान लेता हूँ। 2 घंटे के लिए वो शांत रहते हैं, अचानक फिर कोई ड्रामा कर देते हैं। याद रखिएगा, आप उसका हो सकता है कि प्रेजेंट में आप किसी ऐसे रिश्ते में हो सकता है आप डेट में हो सकता है आपकी फैमिली में कोई डिजीज चल रही हो, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, या किसी का बिहेवियर ऐसा हो जिससे आप खुश नहीं है। आपका बच्चा है, ना तो वो रेस्पॉन्सिबल है, ना ही वो आपकी बात सुनता है, और ना ही वो कुछ कर रहा है, और आपको लग रहा है अब क्या होगा हमारा फ्यूचर में। हो सकता है प्रेजेंट में अभी इस समय कोई फोबिया हो आपको, इस समय हो सकता है कोई ट्रिगर आपको परेशान कर रहा हो। प्रेजेंट में हो सकता है आपके पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ब्रोकन सेल्फ इमेज हो या पुअर सेल्फ इमेज हो, जो बचपन से आपकी सेल्फ इमेज किसी ने खराब कर दी है। यानी कि आप अपने मन के अंदर खुद को ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। हो सकता है आपके पास इस समय कोई इमोशनल पॉइजन चल रहा हो। इस समय हो सकता है इस इमोशनल पॉइजन में गिल्ट भरी पड़ी हो आपके, कोई रिग्रेट हो आपके पास, कोई रिवेंज भी हो सकता है आपके पास। ये प्रेजेंट आ गया, ये पास्ट था। और तीसरा भी लिख लीजिएगा। तीसरा हो सकता है कि आपके पास कोई फ्यूचर की अनसर्टेनिटी पड़ी हो, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी कि अब फ्यूचर में क्या होगा। याद रखिएगा, द रियल इश्यूज इज दिस। आपके जो रियल बीमारी है वो ये है, और यही वो टॉक्सिन्स है। तो ये इट इज कॉल्ड द रियल डिजीज, रियल डिसीज। वो डिजीज वो नहीं थी, ये है डिसीज, रियल डिसीज ये है। ये आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं, और ये आपके सबकॉन्शियस को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये है आपकी रियल डिजीज जो आपके माइंड में पड़ी है। और ये डिजीज माइंड से कैसे जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ, और फिर ठीक करके या आपको 1-2 एक्सरसाइज कराता हूँ, और फिर आपको कुछ मैजिक्स आपके लिए और लेकर आया हूँ। एक सवाल पूछिएगा पहले, द डिवाइन क्वेश्चन। When I was working with a person who was suffering a lot, और उन्होंने कहा सर मैं ये बीमारी से ग्रसित हूं। बीमारी का नाम कुछ भी लिख लीजिएगा, कुछ भी, चाहे वो माइग्रेन लिख लो आप, चाहे कैंसर लिख लो, कोई भी है, सवाल एक ही रहेगा। इस समय अगर आपके पास फिजिकल डिजीज है, आपके पास कोई डिप्रेशन है, आपके पास कोई पैनिक आ रहा है, आपके पास ऐसा लग रहा है सुसाइडल थॉट चल रहे हैं, आपके पास पैसे को बर्बादी करने के बाद जो गिल्ट आ रही है, कोई भी है, नाउ अपने इशू को सामने रखिएगा जो आपने लिखे थे, या फिर एक नया पेज खोलिए और अपने इश्यूज को फटाफट 1 सेकंड में उनको एब्रीविएट करिए, छोटा छोटा लिख लीजिएगा, और उसके नीचे एक सवाल लिखिएगा। नाउ आई एम प्रोग्रामिंग योर माइंड एंड आई एम गिविंग यू द डायरेक्शन। कर लिया? लिखिए डिवाइन सवाल। What needs to happen for me to heal myself?
बस एक सवाल कर लें आज। And when I asked this question from that person, जिसने मुझसे कहा कि कृपया मेरी XYZ डिजीज को ठीक कर दो, आप में से कितने लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि आपको ये इस समय इच्छा है या आपका गोल है कि आपकी कोई डिजीज ठीक हो? आप में से कई लोग बैठे हैं। कृपया उस डिजीज को एक तरफ रख दो मेरे कहने से, और एक सवाल पूछो अब कि ऐसा क्या घटित होना चाहिए मेरे साथ कि मैं अपने आप को हील कर लूं। जब मैंने ये सवाल उस व्यक्ति से पूछा, उस आदमी का जवाब था, कैन यू बिलीव व्हाट वाज द आंसर? उसने कहा कि सर, एंड रिमेंबर, लेट मी टेल यू, ही वाज अ हीलर एंड ही डिडंट बिलोंग टू आवर कंट्री, ही बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। और उसने एक ही सवाल, एक लाइन बोल दी जैसे ही, और वो अपनी बीमारी को भूल गया। पहले वो कह रहा था, कृपया मेरी इस बीमारी को, प्लीज हील माई दिस डिजीज। I said, when it is your disease, how can I heal? Why are you saying my disease? तो माई क्यों लगा रहे हो इसमें? एनी वो हंसने लगा इस बात से, कहता ये भी गलती हो रहा है। मैंने तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया। पर मैंने उनसे कहा कि यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल इन योर बॉडी टू हील इटसेल्फ। आपकी बॉडी हील होने के लिए तैयार है। आपका माइंड किसी भी बिहेवियर को हील करने के लिए तैयार है, चाहे वो डिप्रेशन का है या सुसाइड का है। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू हील योरसेल्फ। और उसने एकदम से एक जवाब दिया, आई शुड फॉरगिव माय फादर। अगर मैं अपने फादर को फॉरगिव कर लूं तो। एंड आई सेड, डू यू हैव सम पेनफुल मेमोरीज? ही सेड, अ लॉट। दे आर सिंपल पास्ट पेनफुल मेमोरी और ट्रॉमा? ही सेड, ट्रॉमास। इज योर सेल्फ वर्थ गॉन? यस सर। क्या आप अपनी होलनेस को लैक कर रहे हो, कमी को महसूस कर रहे हैं? उसने कहा, यस, आई एम नॉट फीलिंग होल नाउ। क्या तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट देखते हो कि डार्क देख रहे हो? उसने कहा, वेरी डार्क। अब तो दिखाई नहीं देता अब मेरा फ्यूचर। कंधे सीधे करिए। अगले 90 सेकंड में आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर मी टू हील माई सेल्फ और माई डिजीज, आई मीन माई पैटर्न और माई सेल्फ। कंधे सीधे करिएगा सब। मेरे कहने से कंधे सीधे कर लीजिएगा। इस समय आप बहुत नजदीक आ चुके हैं चीजों के। और एक सवाल करिए कि आखिर मैं ऐसी क्या चीज करूं, मेरे साथ ऐसा क्या हो जाए कि मैं अपने आप को हील कर लूं। जो डिजीज, जो पैटर्न, जो मुसीबत, जो 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 ऊट पटांग, आई मीन बीमारियां मेरे साथ हैं, ऐसा क्या हो कि मैं इनको हील कर लूं। और देखिएगा वहां पर नंबर 1, आंख खुली रहेगी। गो इन टू योर पास्ट एंड फाइंड, इज देयर एनी रिलेटेबल मेमोरी। जब आप इस क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, इस समय एक मैजिक को देखिएगा। कंधे सीधे करिएगा मेरे कहने से, और एक काम करिएगा, एक सवाल पूछते हुए, कंधों को सीधा करते हुए अपने पास्ट में जाइए और देखिए किसी का चेहरा, कोई घटना, कोई इवेंट, या कोई चेहरा, या कोई आवाज, या कोई फीलिंग, या कहीं कोई सिक्योरिटी तो आपकी इमेज में नहीं आ रही है, जहां पर आप एकदम से उस इवेंट को याद कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप नहीं कर रहे हैं। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इस सवाल के साथ जुड़ चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और उसने दे भी दिया है। याद रखिएगा, ये वो इवेंट है जिनको अगर आप हैंडल कर लें या इनको डिलीट कर लें माइंड से, और जैसे इनको आप डिलीट करेंगे, याद रखिएगा, आपका माइंड हो सकता है कुछ और चीजों को भी बताए। फाइंड मोर एंड मोर। ये वो चीज है जिसको आपको हील करना है। ये वो चीज है जो आपके माइंड में पड़ी हुई है डीप डाउन, जिसके कारण आपकी हाइपोथैलेमस और आपकी बाकी ग्लैंड नेगेटिव हार्मोन क्रिएट कर रही है।
जिसकी वजह से आपकी वेगस नर्व आपके हार्ट को नेगेटिव इमोशन भेज रही है, जिसके कारण आपके हार्ट में अगर पॉजिटिव इमोशन आ भी जाए तो वो नहीं रुकेंगी, क्योंकि रेगुलरली यहां से फाउंटेन चल रहा है इन्हीं उन इवेंट्स का। नंबर 1 ढूंढिए और ढूंढते हुए उन्हें लिखिएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लिखते रहिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी आप पास्ट में जाकर देखें क्या ऐसा होना चाहिए कि मैं इस समय इस बीमारी को ठीक कर लूं, इस पैटर्न को ठीक कर लूं जो गरीबी का पैटर्न है, मेरा पैसे का पैटर्न है, डिप्रेशन का पैटर्न है। क्या ऐसी कोई घटना याद आ रही है मेरी लाइफ में? कई आ रही है तो उनको लिखिए फटाफट, डरिएगा नहीं। मैं अभी आपको कुछ चीजें देकर ही जाऊंगा यहां से, लेकिन जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है, आपका भी ये हक बनता है कि कर लें। दूसरा लिखिएगा, इज देयर एनी फ्यूचर इनसिक्योरिटी इमेज जो मुझे दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो उसे भी लिखिएगा। पास्ट तो लिख लिया, अब फ्यूचर लिखिएगा। क्या फ्यूचर की कोई ऐसी इनसिक्योर इमेज या फीलिंग मुझे आ रही है? अगर कोई इमेज आ रही है तो उसको भी देखिएगा। आई गिव यू अनदर 30 सेकेंड। तीसरा लिखिएगा, क्या मेरी सेल्फ इमेज से तो जुड़ा हुआ इस इशू नहीं है? किसी ने मेरी सेल्फ इमेज को, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को, मेरी सेल्फ वर्दीनेस को बर्बाद तो नहीं कर रखा है? अगर हाँ तो लिख लीजिएगा। हो सकता है वो कोई इंसान हो आपकी लाइफ में, या रहा हो या अभी भी हो। नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो वाई आ रहा है तो लिख लीजिएगा यस, क्योंकि अब मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। प्रेजेंट का कोई और मसला तो नहीं है जो आपको अगर हट जाए तो आप अपने आप को हील कर लें। आपकी इंस्टिंक्ट आपको बता देगी, आपके अंदर का एक एक थॉट बता देगा आपको, आपका गट आपको बता देगा ये रही वो चीज, अगर ये ठीक हो जाए तो राम सर मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इसी के ऊपर काम करूं। लेकिन पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। आई गिव यू अनदर 60 सेकेंड। मेरी सुनते रहें, फिर भी कंधे सीधे करें। वंस अगेन थिंक ऑफ योर इशू, जो ठीक करना चाहते थे आप, आपने आई लिखा था, इसका मतलब कोई इशू है। वो कहां से आया? पास्ट से। तो कौन सी घटनाएं याद आ रही हैं? इस समय जो भी याद आ रहा है, याद रखिएगा वही घटनाएं हैं। इस समय आपका माइंड उन्हें दे रहा है, फेंक रहा है आपको कि इनको ये लो याद करा दिया मैंने। ये वही टॉक्सिसिटी है जिसे आप लिए घूम रहे हैं। ये वही टॉक्सिसिटी है जिसे आप लिए घूम रहे हैं। ये वही कांटा है जो आपके जूते में पड़ा हुआ है। आप कितनी भी डिस्प्रिन या पेन किलर खा लें, कुछ नहीं होगा। कितना भी आप झूठ मूठ का हंस लें पार्क में जाके, कुछ नहीं होगा जब तक कि जूते में से ये कांटा नहीं निकलेगा। क्या ये फ्यूचर की इनसिक्योरिटी तो नहीं है जो आपका दम घोटती है, जो आपको नींद नहीं आने देती, जो आपके अंदर पैनिक की तरह पड़ी है, जो आपके ओसीडी का कारण है, जो आपके डिप्रेशन का कारण है, जो आपकी बीमारियों का कारण है? कोई फेस तो नहीं है, कोई चेहरा तो नहीं है, कोई आदमी तो नहीं है? क्या आपकी सेल्फ इमेज कमजोर तो नहीं है इसलिए हो रहा है? डिस्टोर्ट तो नहीं कर दी गई है? एंड नाउ मैं अब आपके साथ एक छोटी सी टेक्निक करूंगा। छोटी सी नहीं कहना चाहिए, वेरी इफेक्टिव। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फाउंड सम इमेज? कितने लोगों ने अपनी किसी इमेज को, साउंड को या किसी घटना को पा लिया है? वो आई लिखें। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। कई बार लोग मुझसे कहते हैं साहब अब अपनी ये बीमारियां कैसे ठीक करी? मैंने कोई भी बीमारी ठीक नहीं करी।
मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैंने उन बीमारियों के पीछे जो रियल कारण पड़ा था मेरे सबकॉन्शियस में, मैंने सिर्फ उनकी इंटेंसिटी को कम किया था। यही मैं आपके साथ कर सकता हूं, अगर मुझे आप अलाउ करेंगे तो। विल यू अलाउ मी? यस, वाई? थैंक यू। दिल से जुड़ते हैं कुछ देर के लिए। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। रुकिएगा। और अगर इस समय आपको कोई डाउट आ रहा है ना, करूं ना करूं ये टेक्निक, आप में से कई लोगों को इस समय जैसे ही मैं टेक्निक कराऊंगा आपका मन नहीं करेगा करने के लिए। पता है, ये भी आप नहीं है। ये भी आपके अंदर एक विलन बैठा हुआ है जो आपको ट्रेजेडीज में ही रखना चाहता है, और कोई और नहीं। उसका नाम है थॉट वायरस। लिख लो उसको, थॉट वायरस। द वर्ड इज थॉट वायरस। वायरस वही जो वायरस है। थॉट मीन्स विचार। विचारों का एक वायरस पड़ा है जो आपको, जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है ठीक होने की, अमीर बनने की, आगे बढ़ने की, आपके अंदर एक आदमी बैठ गया है, छोड़, इसे नहीं करते। और अभी भी आप यही कह रहे होंगे, अरे कहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब नहीं करते, बस इतना ही सीखना था। बस कोई बात नहीं, आप कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। याद रखिएगा, यह थॉट वायरस अधिकांश ह्यूमैनिटी को मार रहा है। इसके बारे में मैं कभी पूरी वर्कशॉप आपको दूंगा। थॉट वायरस अगर आपके पास इस समय है, कृपया बिवेयर। इस समय हो सकता है आपको भूख लग जाए, अरे ये खाना खा लेते हैं। इस समय हो सकता है किसी की कॉल उठानी जरूरी लग जाए। याद रखिएगा, ये वही थॉट प्रोसेस है जो इस समय इनवाइट कर रहा है ऐसी बेकार की घटनाओं को जिन्हें आप अवॉइड कर सकते थे इस खूबसूरत टाइम पर। सो आर यू सफरिंग फ्रॉम थॉट वायरस? इसे देख लीजिएगा। और हाँ, ये थॉट वायरस कई बार आपको अपने फैमिली के लोगों के लाइफ में खूब मिलेगा, जब आप उन्हें अच्छी चीजों के लिए समझाएंगे और वो उनकी समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिएगा, दे आर सफरिंग फ्रॉम थॉट वायरस। एनीवे, कंधे सीधे करेंगे और अब आप एक एक मोमेंट को मेरे साथ जिएंगे। मैं चाहता हूं कि इस टेक्निक को आप लिखते भी रहें और करते भी रहें, यानी कि मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा और आपको ट्रेनर भी बनाता रहूंगा, ताकि आप इसे दोबारा अपने आप कर लें और अपने किसी साथी को भी करा दें। गुड एनफ। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने वो इवेंट ढूंढ लिया, ये मानता हूं मैं। दैट इवेंट इज देयर, जो आपको मिल गई है। ठीक है ना? चाहे वो कोई पास्ट का ब्रेकअप है, ठीक है ना, कोई अब्यूज है, कोई फेल्योर है, कोई ड्रीम टूटा है, कोई चाइल्डहुड की सफरिंग है, कोई नार्सिस्टिक बिहेवियर के विक्टिम रहे हैं आप किसी के, ठीक है ना, या फिर आपकी फ्यूचर की कोई इवेंट है जो आपको दिखाई देती है ये ना हो जाए और उससे डरे रहते हैं, वो इवेंट आपके पास है। लेट अस स्टार्ट। लिखिएगा, द टेक्निक नेम softening the impact of toxicity. Toxicity of mind. And it is the master technique जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। Do it with people and they will heal. Do it 3, 4, 5 times. तो मैं भी आपसे कहूंगा कि इस टेक्निक को 5 to 7 times कर लीजिएगा बस। And you will find that you have detoxed your mind and you are ready to live your life. Step number 1. करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप करते रहेंगे। अब मैं आपके माइंड को गाइड कर रहा हूं। योर माइंड इज विद मी। एक बार फिर हार्ट से कहो और इमेजिन करो आपका हार्ट मुस्कुरा रहा है, मानो कह रहा है आज मजा आएगा, यही तो मैं तुमसे चाहता था। फील करो कि आपका हार्ट मुस्कुराते हुए यही कह रहा है
कि मैं यही तुमसे चाहता था, बिकॉज आई एम बर्डन्ड विद अनवांटेड इमोशंस, आई वांट गुड इमोशंस नाउ। पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन को, एक पॉजिटिव थॉट को आते हुए देखो और कंधे सीधे करके बैठो। पहला लिख लिएगा, सेलेक्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट ब्रिंग्स दिस टॉक्सिसिटी। वो इवेंट के बारे में सोचिए, जो आपने इवेंट ये ली थी वो यही इवेंट है, वो डिफिकल्ट इवेंट वो यही है। तो ये तो आपने सिलेक्ट कर लिया, इसमें कोई टाइम बर्बाद नहीं करना। स्टेप नंबर 1 पहले ही कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2, तो 1 तो आप कर चुके, लिखवाने के लिए था बस ये तो आपके पास है कि वो इवेंट याद आ गई। गिव द नेम ऑफ द इमोशन। और इमोशंस that you feel due to this event. अब आप उस इवेंट से क्या मिला है आपको, कौन सी फीलिंग आपको आ रही है। मान लेते आप कह रहे हैं कि आई फेल्ट रिजेक्टेड, मान लेते रिजेक्शन आया, जरूरी नहीं सबको आया। आप कहते हैं कि वहां से मुझे लोनलीनेस आया है, वो कोई कहता है मुझे वहां से इनसिक्योरिटी आई, मुझे आई थी। कोई कह रहा है कि वहां से मुझे बर्डनसम फीलिंग आ रही है, कोई कह रहा है वहां से मुझे डिटैचमेंट आ रहा है खुद के साथ, सेल्फ डिटैच्ड, अपने आप के साथ रिश्ता टूट रहा है मेरा। ये अपने उन लोगों को करा दीजिएगा फैमिली में जो बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे वहां से गिल्ट आ रही है, आप कह रहे हैं वहां से मुझे रिवेंज आ रहा है। कोई भी इमोशन आ रही है ना, तो लिखो ना उसको। पहली बार आप इमोशन का नाम जानने देंगे अपने, पहली बार आप अपने हार्ट को एड्रेस कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आप अपने आप को हील नहीं करना चाहते, और आपको थॉट वायरस आ चुका है आपकी लाइफ में। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि थॉट वायरस के आप शिकार हो चुके हैं अगर ये नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि उस इवेंट ने तुम्हें कौन सी इमोशन दी है, या कौन सी इमोशन आपकी बर्बाद कर दी है जो पॉजिटिव थी। इसके बाद ये इमोशन कहां फील हो रही है, वेयर इन बॉडी। अपने आप को चेक करें सब लोग, इस समय आपकी बॉडी में अगर ये इमोशन हो तो कहां होनी चाहिए, या कहां होती, या कहां हो रही होंगी। गिव सम प्लेस, भले ही वो इमेजिनरी लेना पड़े। और अगर आप उस घटना में जुड़ चुके हैं तो इस समय आपके हार्ट के आसपास आ गई होगी, गले में चोकिंग आ गई होगी, आपकी हार्ट बीट बदल गई होगी, या फिर आपकी सांस बदल रही होगी, आंखें भारी भी हो सकती है, और कई बार ऐसा लगता है कि सर के ऊपर हथौड़ा चल रहा है, कई बार ऐसा लगेगा कि आपके पैरों में दम निकल गया। तो कोई लोकेशन है इन फीलिंग्स की। इतना कर लिया, हाँ जी। चलिए, अब कुछ नहीं करना है। अब यहां से लेट अस स्टार्ट स्टेप नंबर 3। टेक योर images at 2 places। आप अपनी इमेजेस को 2 जगह ले जाइए। एक, सी योर सेल्फ ऑन अ होम स्क्रीन, होम थिएटर स्क्रीन। और बी, सी योर सेल्फ ऑन द चेयर इन ऑडियंस। बस यहां तक करना है और अब ठीक हो जाएगा। अब आप इस इमेज को अपनी इमेज को 2 जगह देखेंगे, और अब आप पेन पेंसिल एक तरफ रख देंगे इसे लिखकर,
एंड नाउ आप मेरे साथ जुड़ेंगे। अगले 5 मिनट से लेकर 10 मिनट में आई विल क्रिएट द मैजिक एंड आई विल हील और आई विल हेल्प यू हील योर सेल्फ। लेट अस स्टार्ट। कंधे सीधे करें, अपने हार्ट से परमिशन आप ले चुके हैं। एक बार फिर अपनी अटेंशन को अपने हार्ट पर ले जाएं और एक सवाल फिर करें, दैट इट इज हाई टाइम टू चेंज। मेरे लिए ये अब सही समय है कि मैं बदलूं। प्लीज अलाउ मी, मुझे अलाउ करें, मुझे एग्रीमेंट दें अपना। इमेजिन करिए, a big yes is coming. Feel the warm vibration radiating from your heart and going into the whole body. Let this vibration smoothly keep running. इस वाइब्रेशन को स्मूथली चलने दें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और कोशिश करें कि आप हिलेंगे नहीं। और अब आप इमेजिन करें कि आप एक होम थिएटर में बैठे हुए हैं। होम थिएटर का पर्दा आपके सामने है, स्क्रीन आपके सामने है और आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं जो आपके लिए स्पेशल डिजाइन की गई है। इमेजिन करिए कि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है या फिर आप अपने हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। इमेजिन करिए कि यहाँ पूरी तरह से एनवायरनमेंट पॉजिटिव है और वहां पर आप पूरी तरह से सेफ और सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक डिवाइन रिमोट कंट्रोल है जिससे आप मूवी स्क्रीन पर चलने वाली इमेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे अब आप इमेजिन करना शुरू करें। दैट सिटिंग ऑन दिस चेयर, इस चेयर पर बैठे हुए, you are sitting even with your some of the friends if you want, or in case you are alone, it is up to you. And imagine करिए कि पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट है, कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन ढीली नहीं रहेगी, स्पाइन में ढीलापन नहीं होगा। और अब आप इमेजिन करें कि आपने रिमोट कंट्रोल से एक बटन दबाया और इमेजिन करिए that you see yourself there who suffered from that event. आप उस इमेज को देखिएगा जिसने उस इवेंट को जिया है। धीरे धीरे इमेजिन करिएगा कि उस इवेंट में वही इमोशंस जो आ रही हैं वही हैं या कोई और भी आ रही है। अब इमेजिन करिए कि वो आदमी जिसे आप देख रहे हो इमेज में, उसकी वही इमोशन है जो आपने ढूंढी थी या कोई और भी मिल रही है। कि रिजेक्शन के अलावा क्रिटिसिज्म भी है, अकेलापन भी है, अनवर्दीनेस भी आ गई है, राम सर जो भी है। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपके एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करना शुरू करें दैट यू आर गेनिंग द इनर रिसोर्सेज। कंधे सीधे करेंगे, हल्का सा अपनी मुट्ठियों को हल्का सा बंद कर लें और धीरे धीरे आप अपने अंदर जाएं। मानो इस चेयर पर बैठे हुए आप अपने अंदर जा रहे हैं एंड एक धीरे धीरे एक सेंटेंस को बोलना शुरू करें, आई एम इग्नाइटिंग और आई एम अवेकनिंग द हिडन पार्ट ऑफ माई माइंड। मैं अपने सबकॉन्शियस के अंदर एक छुपे हुए अपने ही पोटेंशियल को, अपने पार्ट को, अपने एक हिस्से को जागृत कर रहा हूं। हु नोज एवरीथिंग हाउ टू हैंडल। ये वो हिस्सा है मेरे सबकॉन्शियस का जो जानता है कैसे किसी भी चीज को हैंडल किया जाता है। इंग्लिश में मैं फिर कहता हूं, कंधों को सीधा करके लंबा सांस लेते हुए मुट्ठियों को बंद रखें और एक सेंटेंस को बोलना शुरू करें, आई एम एक्टिवेटिंग द हिडन पार्ट ऑफ माई माइंड who knows what to do, who knows all the potential। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के उस हिस्से को जागृत कर रहा हूं जो जानता है कि क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ।
पोटेंशियल के साथ। धीरे धीरे आंखें बंद करके आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि यू आर अवेकनिंग। आप धीरे धीरे नींद से जगा रहे हैं एक पार्ट को जो आप ही की शक्ल का है। इमेजिन करना शुरू करें कि मानो आप अपने मन के अंदर अपने एम्पायर में विद इन यू सी योर इमेज विच वाज स्लीपिंग, जो सो रही थी। धीरे धीरे इमेजिन करिए उठ रही है, जागृत हो रही है। एंड सी दिस इमेज एज अ मास्टर ह्यूमन बीइंग या सुपर ह्यूमन। एंड दिस सुपर ह्यूमन बीइंग इज रेडी टू गाइड यू। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपनी फीलिंग्स को बदलते हुए देखिएगा एंड फील करिए कि राइट नाउ यू आर फीलिंग स्पेशल विद इन यू। आप अपने आप को इस समय स्पेशल फील कर रहे हैं। फील कनेक्टेड टू योर सेल्फ, अपने आप से कनेक्टेड फील करें। फील ए न्यू एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हेड टू योर टोज। फील करें कि आप अपने सर से लेकर पैरों के पंजों तक एक विशेष प्रकार की खूबसूरत फीलिंग जिसमें कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, उसके साथ इन पलों को एंजॉय कर रहे हैं। कंधे सीधे रखेंगे, हिलेंगे नहीं। यू कैन इमेजिन अ ब्यूटीफुल ओरा इज बिल्डिंग अराउंड यू। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि खूबसूरत ओरा इस समय आपके चारों तरफ बन रहा है। एंड फ्रॉम हियर, यहां से एक बार फिर मुट्ठियों को बंद रखते हुए उस इमेज को देखना शुरू करें जो आपने स्क्रीन पर रोकी हुई है या देख रहे थे। और एक सवाल पूछे मन ही मन। सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैं पूछवाऊंगा और इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालूंगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट दिस पर्सन कैन लर्न फ्रॉम दिस इवेंट। ये जो आदमी है जिसे मैं देख रहा हूं, जो मेरी ही शक्ल का है या मेरा ही अदर यू है, जिसने इस इवेंट को जिया है, वो इस इवेंट से क्या सीख सकता है। अब आपके कंधे सीधे रहेंगे, मुट्ठियां बंद। इमेजिन करिए कि आपके अंदर का विजडम पार्ट कुछ आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा है, तुम नहीं। इमेजिन करिए कि आपका जो जागृत पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। यानी कि आपका विजडम पार्ट इस समय आप विक्टिम पार्ट के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि आप एक विक्टर पार्ट के साथ जुड़ेंगे। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंजॉय करेंगे, यहां से सेल्फ इमेज को एंजॉय करेंगे। इमेजिन करिए कि आपके अंदर की ये ट्रांसफॉर्मेशन इस समय हो रही है और आपके अंदर का सुपर ह्यूमन सामने उस इमेज को देखकर कह रहा है, इट इज हियर टू लर्न दिस। यहां से ये लर्न करने का मौका मिल रहा है। यहां से इस इवेंट से लर्न किया जा सकता है कि एंड फाइंड सम लर्निंग 1, 2 and 3, एटलीस्ट 3 लर्निंग कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए। जो भी अब आपकी लर्निंग है, एवरी इवेंट कैन गिव अस सम लर्निंग। नाउ इमेजिन करिए कि जब आप उस इवेंट को यहां से देख रहे हैं, आपके अंदर का जो सुपर ह्यूमन पार्ट है वो इससे क्या लर्निंग ले रहा है। अगर वो 3 से ज्यादा लर्निंग आ रही है तो लेते रहिएगा। द मोर लर्निंग यू आर टेकिंग, इमेजिन करिए दिस लर्निंग यू आर गिविंग टू दैट पार्ट ऑन द स्क्रीन। ये लर्निंग आप उस पार्ट को देते जा रहे हैं स्क्रीन पर। और इमेजिन करिए कि वो आपकी बातों को सुन भी रहा है, बिकॉज यू आर हैविंग स्पेशल कनेक्शन विद दैट पर्सन। क्योंकि आप उस आदमी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन रखते हैं जो उस स्क्रीन पर है, जो तुम ही हो। जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग, सुपर ह्यूमन की लर्निंग उसको दे रहे हैं, आप एक मिडिल मैन है, आपका सुपर ह्यूमन लर्निंग दे रहा है और आप उस आदमी को दे रहे हो। नाउ इमेजिन दैट पर्सन इज चेंजिंग। फील उस आदमी का की फीलिंग को देखिएगा, धीरे धीरे बदल रही है। जो फीलिंग बदल रही है उनके नाम बदलते हुए देखिएगा। द फीलिंग आर बिकमिंग कंफर्टेबल, कामनेस, लर्निंग, लिटिल बिट कंफर्टेबल, ओके, एक्सेप्टेबल। वर्ड दीजिए उन फीलिंग्स को। धीरे धीरे इमेजिन करिए दूसरा सवाल आ रहा है, व्हाट शुड आई डू नाउ। मानो इमेजिन करिए कि आई छोड़ देंगे, व्हाट शुड शी और ही डू नाउ। इमेजिन करिए कि आप अपने सुपर ह्यूमन से पूछ रहे हैं, तुम नहीं बताओगे, सुपर ह्यूमन बताएगा आपके अंदर का कि अब इसको क्या क्या करना चाहिए। एंड इमेजिन करिए कुछ आवाजें आ रही है मेरे साथ, थिंक ऑफ अबंडेंस, थिंक ऑफ बेटर लाइफ, फॉरगिवनेस, लेट गो, लेट पास्ट गो,
लेट द बायगोन्स बी बायगोन, जो गई सो गई. लेट अस थिंक ऑफ फ्यूचर, लेट अस स्माइल, लेट अस एंजॉय द लाइफ, लेट अस फॉरगिव द पीपल. जो भी साउंड आपकी अच्छी आ रही है, इमेजिन करिए कि यही साउंड आप उसको दे रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज फॉलोइंग यू. इस कनेक्शन को फील करिए. वंडरफुल. तीसरा फाइनल क्वेश्चन, कंधे सीधे रखेंगे. फिर अपने सुपर ह्यूमन से पूछिए अपने अंदर जाकर. नाउ यू आर एट थ्री प्लेसेस विद मी, विद इन यू एंड ऑन द स्क्रीन. नाउ गो विद इन यू, फाइंड अ क्वेश्चन व्हाट दैट पर्सन ऑन द स्क्रीन शुड डू नाउ. अब इस स्क्रीन पर आदमी को क्या करना चाहिए, एंड फाइंड सम एक्शंस और बिहेवियर्स सो दैट ही इज गेटिंग रीड ऑफ द टॉक्सिसिटी, ताकि वो इस टॉक्सिसिटी से पूरी तरह से फ्री हो जाए. व्हाट शुड बी द बिहेवियर्स, एक्शंस. इमेजिन करिए कि योर सुपर ह्यूमन इज सेइंग समथिंग. थिंक ऑफ ब्राइट फ्यूचर. Get up early in the morning, have a wonderful dress, go to the mentors, find a new book, have more energy, earn more, find a new relationship, create more money, enjoy better health, find more words, go to a beach, go to some journey, yatra, go to some places, have a new pair of shoes. देखिए कौन सी चीज लग रही है आपको. इमेजिन करिए कि आपका इनर पार्ट बोलता जा रहा है, एंड द मोर इट इज स्पीकिंग, द मोर वर्ड्स यू आर गिविंग टू द पर्सन ऑन द स्क्रीन. ये पूरे शब्द आप स्क्रीन पर देते रहिएगा, एंड फील द मैजिक, and see on what emotion, on what action the person on the screen is smiling. अब धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को भले ही खोल दें और इमेजिन करिए कि अब आपकी धीरे धीरे फ्लो चल रहा है आपके इनर वर्ल्ड से उस आदमी तक, और उस सामने वाले उस इंसान को बदलते हुए देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए, उसे फ्री होते हुए देखिए. इमेजिन करिए उसके चारों तरफ जो टॉक्सिसिटी के बादल थे काले, वो छटने लगे हैं. वहां पर रोशनी को क्रिएट करिए. धीरे धीरे उसकी ड्रेसेस को ट्रांसफॉर्म करिए, उसके चेहरे के ग्लो को पूरी तरह से एक परफेक्ट पिक्चर में डालिए उसको, और इमेजिन करिए कि वो सब काम कर रहे हैं, यानी कि उसके थॉट वायरस को हटाना है. कौन कौन से कामों को अदर यू में जाते हुए, यानी कि स्क्रीन पर जाते हुए देख रहे हैं आप, किन किन चीजों को वो आपने बताया और वो कर भी रहे हैं. सीट नाउ, कंधे सीधे, आंखें बंद. ना फाइनल प्रोग्रामिंग फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड. एंड नाउ धीरे से इमेजिन करिए यहां से आप उठ रहे हैं अपनी चेयर से, और आप उस आदमी के साथ स्क्रीन पर जाकर इंटीग्रेट हो रहे हैं, एंड इट इज नो मोर द पर्सन ऑन इमेज, इट इज यू योरसेल्फ. फील द रिलैक्सेशन नाउ, फील द रिलैक्सेशन. यू हैव लर्न्ड समथिंग वेरी डीप. You have learned what to do. You have changed the name of the emotions now. And now imagine करिए the future टाइमलाइन आपके सामने है, एक रास्ते की तरह, गोल्डन हाईवे की तरह, और इमेजिन करिए अगले 15 सेकेंड कि आप इस गोल्डन हाईवे पर दूर तक चल रहे हैं एंड सेलिब्रेट कर रहे हैं. कीप एंजॉयिंग. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. लुक अराउंड. अगर टॉक्सिसिटी आपकी 10 out of 10 थी, हाउ डू यू फाइंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट नाउ? अभी ये समझिए कितना रिलीफ मिला है आपको, कितना रिलीफ मिला है. एक बार कोई नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं.
गुड, वेरी गुड, फीलिंग ग्रेट, वंडरफुल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ध्यान से सुनिएगा इन नंबर से। इससे पहले कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं आपको एक खूबसूरत सा गाइड कर रहा हूं। लिसन टू मी नाउ। नंबर देते हुए मुझे देखते भी रहें। अगर आप ये मानते हैं कि 6 चला गया है आपका पेन, 4 बचा है, तो ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इस इवेंट के लिए। दूसरी के लिए कर लीजिएगा यही। लेकिन अगर आपका ये समझिए कि 5 या 5 से ज्यादा अभी पेन बचा हुआ है, तो एक बार और कर लीजिएगा, बस एक बार। एंड सडनली यू विल फाइंड दैट यू आर फ्री फ्रॉम इट। You have gained a new self image. You have already changed the emotion. सबसे बड़ी बात है, you have ignited the hidden resourceful part of your mind, जो आपको गाइड कर रहा है। यानी कि आपने कॉन्शियसली कुछ नहीं बदला, आपके अनकॉन्शियस ने बदला है चीजों को करते हुए। द मोमेंट यू फाइंड कि 4 या 5 बचा है, तो ये कभी आपको तंग नहीं करेगा और ये टॉक्सिसिटी आपकी जाती रही। ओवरऑल आपको ये कैसा लगा, एक वर्ड में लिखिएगा। यहां तक का एक्सपीरियंस और लर्निंग कैसी लगी? ग्रेट, ग्रेट, ओके, कैपिटल, एक्सेलेंट, फैबुलस, ऑसम, वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वाओ, शानदार। हिंदी, गुड, शानदार, वेरी एक्सेलेंट, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये मानता हूं कि अब आप अगले 7 दिन तक अपनी किसी भी टॉक्सिसिटी को नहीं जिएंगे। वायदा करो, मुझसे नहीं, अपने आप से भी नहीं, अपनी जनरेशन से वायदा करो। आने वाली जनरेशन को धोखा नहीं दे सकते आप। अपनी सेल्फ इमेज से वायदा करो कि मैं अगले 7 दिन तक जो भी टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई देगी, मैं इस टेक्निक से पूरा कर लूंगा या कर लूंगी। और अब जितने लोग मेरे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं इसके आगे, और वो एक शानदार करियर, शानदार जर्नी के साथ चलना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं अब आपको ऑफर कर रहा हूं मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम, जिसे मैं करीब करीब 2 दशकों से लोगों को दे रहा हूं। यह यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें NLP 2.0 मैं आपके साथ शेयर करूंगा, न कि NLP, जिसमें हार्ट कॉन्शियसनेस भी होगी, फ्रंटल लोब भी होगी। यहाँ का जो इसके माथे के पीछे का जो ब्रेन पार्ट है, इसे फ्रंटल लोब कहते हैं। जो कानों के ऊपर की जो लोब होती है, इसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, जहां पर टिनाइटस पड़ी रहती है, आवाजें पड़ी रहती है और लोगों के कान बजते हैं और रात को नींद नहीं आती, जिसको आप टिनाइटिस कहते हैं। ये आपकी फ्रंटल लोब है, जो एक्टिवेट नहीं होती तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा न्यूरोप्लास्टिसिटी को, और इस टेक्निक, इस कोर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहीं से कुछ चीजों को। And I am offering comprehensive and next gen NLP 2.0 मास्टर प्रैक्टिशनर कम कोच प्रोग्राम। कितने लोग तैयार हैं? अब एक बार फाइनली अपनी इंटेंशन को शो करें। करेंगे नहीं करेंगे? आपके कुछ गोल्स हैं, गोल्स को आप पूरा करना चाहते हैं, और आपको पता है कि टॉक्सिसिटी आपके पास भरी पड़ी है, तो आपके गोल्स को रोक रही है। तो अगर आप तैयार हैं, तो आई एम ऑफरिंग 40 आवर ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन जूम। ये ऑनलाइन वर्कशॉप होगी, ये लाइव होगी पर ऑनलाइन होगी, और ये 40 घंटों का कोर्स होगा, टू बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। डेट नोट करिएगा, अप्रैल 7 to 21। टाइमिंग शाम को 8:15 to 10:45, मंडे टू सैटरडे, और संडे को मॉर्निंग 9 AM to 11:30 AM, वही 2.5 घंटे। डिलीवर्ड बाय योर्स फ्रेंडली राम वर्मा, मीन्स आई। लैंग्वेज सिंपल हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी हल्की सी, लेकिन अगर इंग्लिश कहीं आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो हिंदी में उसी सेंटेंस के बाद में मैं कन्वर्ट करता रहूंगा। एज 15+,
जो बच्चे 15 साल के हैं आपकी फैमिली में, दे कैन ज्वाइन। तो ये रही इसकी इंफॉर्मेशन। इसकी बाकी इंफॉर्मेशन ये रही फ्रेंड्स, जो कोर बेनिफिट है इसके, जो बेनिफिट कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। वो पहला बेनिफिट है कि ये बाकी एनएलपी से या बाकी ट्रेनर्स के द्वारा दी गई एनएलपी से 6 गुना अधिक तेजी से काम करेगी। बिकॉज पहले 6 गुना मैंने क्यों बोला? बिकॉज मैं 6 नई स्किल्स यहां पर सिखा रहा हूं। एनएलपी के साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी, हार्ट कॉन्शियसनेस, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन, हिप्नोसिस, ठीक है ना, इपिजेनेटिक्स, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये सब ऐसी न्यूरो साइंस हैं जो आपको डीपली हील करते हैं। आप ये समझिए कि जिस आदमी के साथ भी आप जुड़ना चाहेंगे और वर्सेस मेरे साथ, तो मैं आपको 20 से 25 सालों का अधिक अनुभव